वेलकम ऑल। सो 23 अप्रैल को दिशा अपने लर्निंग जर्नल में लिखती है कि नाउ आई नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड क्रेमर्स रूल। शायद आपको भी इतना मालूम हो चुका हो। शी सेज शी इज फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दिस 4 मेथड्स कि उसको अब एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो वो सॉल्व कर पाएगी। हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम लग रहा हो, लेकिन यस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो सही ढंग से ये भी दूर हो जाए। लर्निंग जर्नल में उसी दिन दिशा ने लिखा, लास्ट टाइम सर टोल्ड अबाउट केसेस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशंस, व्हाट अबाउट इट्स ग्राफिकल मेथड एंड क्रेमर्स रूल। नाउ दैट वाज वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो उन्होंने क्लास में डिस्कशन शुरू किया। दिशा, अनु, हमीद, इससे तो आप मिल चुके हो, अभी मिलिए जतिन से। जतिन भी इस बार था। तो चारों डिस्कस करना स्टार्ट किया। एक्चुअली पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। तो पहले पॉइंट्स बना लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 2 होगी, तो एक पॉइंट बन गया 0 2। दूसरा पॉइंट, अब y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 4 रहेगी, करेक्ट। सो 4 0। एक काम करते हैं, आप जनरली तो ज़्यादा पॉइंट्स बनाते हो ना, 3 या ज़्यादा, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे तो 2 ही पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से भी लाइन निकल जाता है। वैसे ही 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 1 आ गई, और जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू आई 2। करके देख सकते हो आप भी, जैसे इन चारों ने करके देखा। सो 0 1 2 0, ये दूसरी लाइन हो गई। तो फिर उन्होंने ग्राफ पेपर रेडी किया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट किया, और ये 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन 0 2 और 4 0, और उनको ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। ये लाइन मिली x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फिर दूसरी लाइन 0 1 और 2 0, जीरो 1 और 2 0, और ये भी लाइन प्लॉट की। ओके, आप भी अपने ग्राफ पेपर के करके देखो। तो इन दोनों ने, चारों ने जब मिलकर ये लाइंस प्लॉट की, उनको ध्यान में आया कि इस केस में तो लाइंस पैरेलल है। अब लाइंस पैरेलल है तो कभी वो इंटरसेक्ट होंगे क्या? नहीं। अब लास्ट टाइम जब सर ने बताया था तब उन्होंने ये चीज बोली थी कि अगर इन दोनों इक्वेशंस दिए हैं, इसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए तो नो सॉल्यूशन होगा। ऐसी ही केस तो ली थी यहाँ पर हमने। देखते हैं रेशोज। x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 3, y का कोएफिशिएंट 2 बाय 6, और इधर 4 बाय 6। एज वी कैन सी ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, मतलब यही तो केस थी। हाँ, इसका मतलब लास्ट टाइम के ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को समझ में आएगा कि जब ये केस रहती है तब ग्राफ जो निकलते हैं दोनों लाइंस के वो पैरेलल लाइंस रहते हैं।
पैरेलल लाइंस में तो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आना नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। इसे समझने का और एक तरीका है। कैसा? देखो, लाइंस पैरेलल कब रहती है? जब उनका स्लोप इक्वल रहता है। पहले लाइन का स्लोप कितना है? यानी अगर हम लोग a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 को लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा b1y इज इक्वल टू माइनस a1x प्लस c1। सो y क्या होगा? माइनस a1 अपॉन b1x प्लस c1 अपॉन b1। तो स्लोप, पहले लाइन का स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस a1 बाय b1 बना। दूसरे लाइन का स्लोप m2 क्या बनेगा? माइनस a2 बाय b2। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, मतलब माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2 है ना? आप a2 इधर सेंड करेंगे, b1 इधर। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2, लाइंस आर पैरेलल, राइट? इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। और क्रेमर्स रूल की बात करें, क्रेमर्स रूल क्या बताता है हमें? क्रेमर्स रूल के हिसाब से डी का वैल्यू क्या होता है? डी का वैल्यू होता है a1 a2 b1 b2, दैट इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से फिर से देखो, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। अप्लाइंग दिस वी गेट d इज इक्वल टू 0। और आपको याद होगा कि इस केस में क्रेमर्स रूल यूज ही नहीं किया जा सकता। वाह, कितने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने जितना भी ये सब डिस्कस किया, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो पॉज कर करके ये लिख कर देखो, करके देखो तो आपको ध्यान में आएगा। सो इन जनरल जब ऐसी केस रहती है नो सॉल्यूशन वाली, राइट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस केस में ग्राफिकल में क्या होगा? ग्राफिकल मेथड में पैरेलल लाइंस मिलेंगे, दैट इज नो इंटरसेक्शन। और क्रेमर्स रूल में क्या मिलेगा? d इज इक्वल टू 0, हेंस क्रेमर्स रूल से आंसर नहीं निकाला जाएगा। क्रेमर्स रूल नॉट अप्लीकेबल। वाह, ये सारे पॉइंट्स के बाद अगला फिर डिस्कस करते हैं। फिर तो ये नॉर्मल वाली केस आ गई, इसको सॉल्व करते हैं। ट्वाइस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 6, इसके पॉइंट बनाते हैं, इसके पॉइंट बनाते हैं। x की वैल्यू 0 पुट कर, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 6 आ गई। y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x की वैल्यू 3 आ गई। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स हियर? 0 6 0 6 एंड दूसरा है 3 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब दूसरी लाइन है, क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू -3, और y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू +3। तो बाकी के 2 पॉइंट्स क्या आ गए? 0 -3 एंड 3 0। चलो लाइंस बनाते हैं। ओके, so this is x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। फिर से 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, उसी हिसाब से करेंगे। तो -1 -2 -3। ओके, सो आई थिंक हमें वर्टिकल लाइंस थोड़ा सा जगह बदल के करता हूँ मैं। एक काम करते हैं, कोई और पॉइंट निकाल लेते हैं, या फिर ओके यहीं पर करते हैं, लेकिन डिवीजन बदल देंगे, क्योंकि
y के साइड में हमें 9 डिविजन्स तो ऐसे मिलने से रहे, इसके ग्राफ पेपर में छोटा सा यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हाफ डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट करते हैं, या 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 6 8, इधर होगा -2 -4 -6, इधर भी होगा -2 -4, इधर 2 4 6। सो पहली लाइन निकालते हैं, 0 6 एंड 3 0। फिर दूसरी लाइन 0 -3 एंड 3 0। एज वी कैन सी 3 0 हमारा आंसर भी आ गया। यूनिक सॉल्यूशन एक ही जगह पर मीट होता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी अब सिंपल रीजन है। हमने इसके पहले ही देख लिया था कि पहले लाइन का स्लोप m1 इज इक्वल टू -a1/b1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 -a2/b2 है। अब अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, मतलब a1/b1 इज नॉट इक्वल टू a2/b2 हो गया, मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2, यानी लाइंस पैरेलल नहीं है। जब दो लाइंस पैरेलल नहीं होते हैं तो वो कम से कम एक पॉइंट में, कम से कम नहीं सॉरी, एक ही पॉइंट में मीट होते हैं, यूनिक पॉइंट में मीट होते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। इसीलिए हमने लिखा था इसके पहले वाले डिस्कशन के वक्त कि a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2 एंड a1/a2 is not equal to b1/b2 अगर हुआ तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक ही सॉल्यूशन मिलता है। ऑब्वियसली आप करके देख सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में और एक चीज जो होती है वो ये है कि फ्रॉम दिस वी गेट a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1, और इसीलिए d इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए क्रेमर्स रूल अप्लाई होता है और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। वाओ, सभी मेथड्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी हैव लाइंस लाइक दिस, जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल जाता है। एक्चुअली हम इस लाइन के पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 1 आई, और फिर y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 3 आई। इसके भी पॉइंट्स 0 1 3 0 करके देखो। अब हम लोग अगर एक्सेस लेंगे 1 2 3 और लाइंस प्लॉट करेंगे तो यही पहली लाइन, यही दूसरी लाइन। एक्चुअली अगर आप देखते हो, मैं पहले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेकंड इक्वेशन बन जाता है। इसका मतलब ये दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन है। अब मुझे बताइए, पहली लाइन और दूसरी लाइन एक के ऊपर एक आ गई तो उन दोनों में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? ऑब्वियसली ऑल द पॉइंट्स आर कॉमन, वही तो हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि लाइन का हर पॉइंट अब हमारा सॉल्यूशन ही है, बिकॉज बोथ ऑफ दिस इक्वेशंस आर सेम टू सेम। करेक्ट। इस केस में भी d कितना होता है? इक्वल टू 0, लेकिन एक फर्क है, यहाँ पर dx नॉट इक्वल टू 0 होगा, dy सॉरी यहाँ पर dx भी 0 होगा और dy भी 0 होगा। आप करके देखो, जब ऐसा होता है, यानी जब दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तब d भी 0, dx भी 0, dy भी 0, क्रेमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, नो क्रेमर्स रूल। लेकिन ये वाली जो केस थी, इसमें भी तो क्रेमर्स रूल नहीं लगा था, इसमें d इक्वल टू 0 हो गया था, लेकिन dx
और dy इनमें से कम एक नॉन जीरो होता है। कौन सी केस? पहली वाली केस। अब इन तीनों केसेस को आप लिखो, स्टडी करो, और याद करने से अच्छा समझ लो। और ये जो भी हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया, ये एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस पे आपके बोर्ड्स का कुछ पोर्शन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के आप मैथ्स में और लाइफ के कोई भी यानी जगह पर, सिनेरियो में आप अच्छा परफॉर्म करना चाहोगे तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपको पक्का काम में आएगा। और ये इन चारों का ग्रुप डिस्कशन था। ज़रूरी है कि आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करें और समझने की कोशिश करें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।